मैंने जीवन लाभ पॉलिसी आज से करीब 5 साल पहले ली हुई थी और आज किसी व्यक्तिगत कारण से मुझे ये पॉलिसी जो है बंद करने की ज़रूरत पड़ गई और मैं ये पॉलिसी जो है बंद करना चाहता हूँ। ऐसी चीज़ें आपके भी साथ होती हैं और आप भी जो है पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं। तो आखिर आप LIC की ली हुई पॉलिसी को किस प्रकार से बंद कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होती है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सूरज साहू एक बार अपना आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों LIC की पॉलिसी बंद करने का बहुत सा रीज़न हो सकता है आपको जो एजेंट पॉलिसी सेल किया हो वो आपको अच्छी सर्विस ना दे रहा हो सकता है आपको जो है किसी आर्थिक संकट आ गया हो आपके ऊपर और आप प्रीमियम ना जमा कर पा रहे हो, इस कारण आप पॉलिसी को बंद करना चाहते हो, या फिर आप पॉलिसी की नियम और शर्तों से आप संतुष्ट नहीं हैं, इस कारण से आप पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं, या फिर पॉलिसी जो है बहुत छोटे अमाउंट की है और आपको जो है ये पॉलिसी चलाना उचित नहीं लग रहा है। ये भी कारण हो सकता है कि आप जो है LIC की ली हुई पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं। तो LIC की पॉलिसी को बंद करने के लिए आपको जो है बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता, बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस होता है बंद करने के लिए। लेकिन LIC की पॉलिसी को बंद कराने से पहले आपको उसके जो भी पॉजिटिव रिजल्ट हैं और जो भी नेगेटिव रिजल्ट हैं उनको जान लेना बेहद आवश्यक है। LIC की पॉलिसी आप बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं। ये आपका जो है व्यक्तिगत जो है निर्णय होता है कि आप पॉलिसी को चलाएंगे या फिर बंद करेंगे। देखिए LIC की पॉलिसी बंद करने के लिए आपको सबसे पहले LIC आपकी कितने साल पुरानी है ये देखना है। मान कर चलिए अगर आपकी बहुत पहले की पॉलिसी या रिसेंटली पॉलिसी है तो कम से कम आप 3 साल अगर पॉलिसी को चला लिए हैं तो मुबारक हो, आप जो है LIC की पॉलिसी को बंद करके उस पर जो है रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपकी वैल्यू बनती है, जो रिटर्न होने वाली है वो आपको जो है वापस दे दी जाएगी। देखिए LIC की पॉलिसी को बंद करना का सीधा सा मतलब होता है कि पॉलिसी को आप सरेंडर करना चाहते हैं और पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू होती है सिर्फ वही आपको रिटर्न में मिलती है। अब ये सरेंडर वैल्यू क्या होती है? सरेंडर वैल्यू होती है कि आपने जो प्रीमियम जमा किया है, जब आप पॉलिसी को जमा करेंगे तो उस पर ये जो कैलकुलेशन होगी सरेंडर वैल्यू की, उसका जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है वही आपको जो है पे किया जाएगा। अब इसकी जानकारी आप कैसे कर सकते हैं? इसकी जानकारी करने के लिए आपको जो है अपनी सर्विसिंग ब्रांच में आप जाकर पता कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी पर कितना जो है सरेंडर वैल्यू बन रहा है। जो वहाँ पर आपको कोटेशन निकाल कर दिया जाएगा या फिर जो भी आपको वहाँ पर बताया जाएगा जितना अमाउंट, वही आपको जो है पे होगा पॉलिसी को बंद करने पर। यानी पॉलिसी अगर आप बंद करेंगे तो सिर्फ उतना ही रुपये आपको मिलेंगे। दूसरा तरीका है पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू जानने का। आप जो है कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। LIC का जो नंबर है उस पर आप जो है बात करके इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी पर कितना सरेंडर वैल्यू बना हुआ है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी आप LIC की पॉलिसी को बंद करेंगे तो मान कर चलिए आपको आज के समय में नए रूल के मुताबिक अगर आप जो है आप पॉलिसी लिए हैं और आज के 3 साल जब बाद बंद करेंगे तब जो है आपको मान कर चलिए जो है 45 टू अराउंड आपको 50 या 40-60% तक आपको जो है रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आपने पहले पॉलिसी ले रखी थी, जो पुरानी पॉलिसी आपकी अब जाकर 3 साल पूरा हुआ या 5 साल पूरा हुआ और अब आप पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं तो आपको लॉस होगा और बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ये लॉस आपका जो है, आप मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो हो सकता है आपको सिर्फ जो है 40,000, 50,000 या 45,000 रुपये ही मिलेंगे। यानी ये जो रिटर्न हम आपको बता रहे हैं, आपने जो टोटल प्रीमियम पे किया है उसका आपको इतना मिलेगा। यानी जो आपने निवेश किया आपको उसमें भी नुकसान हो सकता है। तो LIC की पॉलिसी को सरेंडर ना करें, मैं आपको यही जो है सुझाव दूंगा। लेकिन यदि आप फिर भी जो है आपको पैसे की दिक्कत है, आप जो है पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, आपको आर्थिक जो है ज़रूरत पड़ रही है, तो इसमें एक विकल्प होता है लोन का कि आप जो है LIC से लोन ले लीजिए। देखिए लोन कितना आपको मिलेगा, आप जो पॉलिसी को सरेंडर करेंगे, जो अमाउंट आपको पॉलिसी को सरेंडर करने पर मिलता है उसी का वही अमाउंट आप जो है लोन पर भी प्राप्त कर सकते हैं, बस थोड़ा सा उससे आपको जो है कम मिलेगा। यानी आपकी पॉलिसी भी चलती रहेगी और जो है आपका जो है पॉलिसी जो है बंद भी नहीं होगी और आपका काम भी चल जाएगा।
देखिए पॉलिसी को अगर आप बंद करते हैं तो जो रिस्क कवर होता है वो रिस्क कवर आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। जो भी नियम शर्तें थी कि आपको जो है मैच्योरिटी का इतना बेनिफिट मिलेगा वो समाप्त हो जाता है। इन केस कोई मिसहैपनिंग होती है तो नॉमिनी को ये अमाउंट मिलेगा, वो चीज़ें भी समाप्त हो जाती हैं। यानी कि आपको कोई भी सुरक्षा फिर उस पॉलिसी के माध्यम से प्रदान नहीं की जाएगी। तो पॉलिसी को अगर आप फिर भी सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको जो है LIC ब्रांच जाकर आप सरेंडर कर सकते हैं। मूल पॉलिसी बॉन्ड आपको जो है सबमिट करना होगा। आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आप ओरिजिनल ले जाइएगा साथ में। ये डॉक्यूमेंट्स आप जो है साथ में अटैच करेंगे और आपको एक सरेंडर फॉर्म मिलेगा, एक नेफ्ट का फॉर्म मिलेगा, जिसे आप फिल करके जो है ब्रांच में जमा कर देंगे और पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं। सिंपल सी प्रोसेस होती है। अगर आप जो है बिल्कुल चलाना ही नहीं चाहते हैं पॉलिसी को तो इस प्रकार से आप पॉलिसी को जो है सरेंडर करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप जो है अगर पॉलिसी को सरेंडर करवा रहे हैं तो किन कारणों से आप पॉलिसी को सरेंडर करवा रहे हैं। मिलते हैं फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।